अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे और आप सब ने मुझे बहुत सारी दुआएं दी, बहुत सारी विशेस थी और मेरे अब्बू के लिए सब ने बहुत सारी दुआएं दी। सबका बहुत शुक्रिया। और अब मैं दोबारा रूटीन में आने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो मैं 15 दिन बाद मामा के घर से आई थी और क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं और सारे कपड़े शपड़े वही वाले थे, सर्दियों वाले, तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। लेकिन वो उन कपड़ों में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और ये चेंज भी करना था सब कुछ। तो फिर मैं आई, 15th डे में आई और उसके बाद आप यकीन करें 3 दिन तक मैंने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। ना मेरा दिल करा था अपना रूम सही करने का। मेरा रूम इतना बिखरा हुआ था, हर तरफ कपड़े ही कपड़े थे, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड इतने दिन से वो अकेले रह रहे थे और चीज़ें उस तरह नहीं रहती। तो खैर मैं बिल्कुल, वरना मैं फ़ौरन आके हर बार सेट कर लेती हूँ, लेकिन 3 दिन तक मैंने एक चीज़ नहीं उठा के सही की। बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा था। तो उसके बाद मैंने फिर ये शुरू की, मैंने कहा साथ साथ इसको थोड़ा रिकॉर्ड करते हैं और आप लोगों से बात भी तो करनी होती है। तो फिर खैर उसी दिन मैंने अपनी रूटीन शुरू की और ये वीडियो बनाना शुरू की। यहाँ पे मैं सर्दियों के जो है ना कपड़े वो कर रही थी, निकाल के सारे ऊपर रखे और गर्मियों के कपड़े निकाल लिए थे और इन्होंने भी मेरे साथ हेल्प की। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। और अभी सारे कपड़े जो है ना गर्मियों के वो प्रेस करने वाले पड़े, वो फिर किसी दिन मैं करूँगी, क्योंकि अब तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो यहाँ से मैंने दिन का आगाज़ किया था। मैंने बिल्कुल अपने आप को प्रिपेयर किया था कि इतने दिन हो गए हैं, आज मैंने जो है ना अपनी रूटीन में आना है और अपने आप को दोबारा से उठाना है, क्योंकि जाने वाले तो चले जाते हैं और आपको बिल्कुल वीरान उदास कर जाते हैं। और बस उनकी, माँ बाप की जो होती है ना, कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं होती इस दुनिया में। हम देखें ना, माँ, कोई कह देता है ये मेरी माँ जैसी है, मेरी खाला है, ये कोई है, लेकिन और माँ की फिर भी आप कहते हो कि ये मुँह बोली माँ है, ये ऐसे है, ये वैसे है, आपको वो मिलते हैं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है माँ की रिप्लेसमेंट भी नहीं मिल सकती। लेकिन आप किसी को कहते हो ना ये मेरी मामा जैसी है, लेकिन आप किसी को ये नहीं कभी भी कहते कि ये मेरे पापा जैसा है, ये मेरे अब्बू जैसे हैं या कुछ इस तरह का। तो बाप की जो है ना वो सीट वही है, ओरिजिनल है, उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है इस दुनिया में। तो बस बहुत ज़्यादा जो है ना, जैसे जैसे अपनी रूटीन में जाती हूँ एकदम से उनका चेहरा सामने आता है, फिर मैं वहीं रुक जाती हूँ, फिर मैं पीछे चली जाती हूँ और मुझे इतनी चीज़ें भूलती हैं, कुछ भी मतलब याद नहीं रहता। मतलब ससुराल आने के दूसरे तीसरे दिन बाद जो है ना, बल्कि दूसरे दिन ही मैंने खाना बनाया और मैं प्याज डालना ही भूल गई खाने में। तो जब सारा बन गया फिर मुझे याद है, मतलब ऐसे ही इतने ब्लंडर हो रहे हैं कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। ऐसे लगता है मेरा माइंड कहीं रह गया है। तो 3-4 दिन के बाद दोबारा मैंने मामा की तरफ जाना था। रूम थोड़ा बहुत मैंने साफ़ किया था, यहाँ किचन भी सब हो गया था, खाना भी बन गया था, रोटियां भी बन गई थी, सब कुछ करके मैंने जाना था, क्योंकि मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं रहती तो मुझे करना होता है। तो वीडियो कहाँ की कहाँ चली गई और मेरी बातें अभी वही चल रही हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि हम लोग थोड़ा सा, मुझे शौक़ है नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने का, तो सब तैयारी व्यारी करने के बाद मैंने शाम को निकलना था। तो मैं इनके साथ, हम लोग बाहर वॉक कर रहे थे। मैंने कहा चले वॉक करते हैं। तो हमारे साथ ही एक छोटा सा पार्क टाइप है घर के पास, तो उधर हमारे नेबर्स ने ये लगाए हुई हैं सब्ज़ियाँ। तो यहाँ पे कचनार लगी हुई थी और वो हमें फ़ोर्स कर रहे थे कि आप उतारो उतारो, आप लेते नहीं हो। तो फिर ये कचनार उतारने लग गए और इस तरह ना मुझे भी लगा कि चलो फ़न है, कभी इस तरह सब्ज़ी नहीं तोड़ी, तो अच्छा लग रहा था, मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया था। और ये देखें, ये कचनार जब पक जाती है ना तो इसके फूल बन जाते हैं, वो भी इतने खूबसूरत लग रहे थे। तो यहाँ पे मोंगरे भी थे, वो भी आंटी ने लगाए हुए थे, तो वो उन्होंने खुद ही हमें तोड़ के दिए। उन्होंने देखा कि ये लोग भी कर रहे हैं सब्ज़ी, तो उन्होंने खुद ही जो है ना हमें तोड़ के ये दिए। तो इसी तरह शाम का टाइम हो गया था। हम आई थिंक 1 घंटा या 1 घंटे से ज़्यादा तो बाहर रहे थे और उसमें हमने ये काम कर लिया था। मतलब फ़ारिग तो रहना ही है ना, रहना ही नहीं है ना, कुछ ना कुछ करते रहना है। जब मैं अंदर आई तो मेरे ससुर ने कहा कि, मतलब मैं निकलने वाली थी, उन्होंने कहा कि चाय पीनी है, चाय का टाइम हो गया था। फिर मैंने जल्दी से उनको चाय बना के दी। फिर हम मामा के घर के लिए मैं चली गई और अब मैं जल्दी जल्दी उदास हो जाती हूँ। अब मैं जब मामा के घर से आती हूँ ना तो मुझे पता नहीं क्या होता है, ऐसे लगता है बस टांगों में से जान निकलती है और अजीब सी कैफियत हो जाती है। तो ये मामा ने बनाए हुए थे बहुत ही मज़े की दाल चावल और उसके साथ जो है ना सैलड। तो ये हमने खाया और यहाँ मैं अपने भांजे के साथ खेल रही थी। बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, लेकिन इसको नज़र लग जाती है और फिर इतना रोता है कि बुरा हाल कर देता है। मतलब कि आप इसको चुप ही नहीं करवा सकते।
फ़ीडर नहीं पीता, बहुत ही अपनी मम्मा को हम सबको बहुत तंग करने लग जाता है। और यहाँ पे ये मैं ड्रेस दिखा रही हूँ जो कि मेरे भाई की शॉप के हैं, ओरिजिनल बनारसा के ड्रेसेस हैं, होलसेल मतलब आपको दुकान से कम रेट पे मिलते हैं। और जो है ना बहुत अच्छा और बहुत ही फ़ाइन क्वालिटी का स्टॉक है, ओरिजिनल भी मिलते हैं और आपको A1 जो रेप्लिका है ना वो भी मिलता है। तो ये सारा स्टॉक आया हुआ था, हम लोगों ने भी ख़रीदने थे, हमने मतलब देखने थे, कुछ हमारी फैमिली मेम्बर्स ने कहा हुआ था कि हमें दिखाना, तो वो मैं उन लोगों को दिखा रही थी, तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो यहाँ पे जो है ना, ये जो मैंने आपको पहले बनारसा का ड्रेस दिखाया वो मैंने ख़रीदा अपने लिए। तो ये वाला जो है ये हम नर्सरी से हमने ली थी ये चीज़ें। तो यहाँ पे मैं टाइम स्पेंड करती, ये मेरा सबसे जो है ना दिन का वो टाइम होता था जहाँ पे मैं ज़रूर टाइम स्पेंड करती थी। तो आज भी, और अब्बू भी यहाँ पे चारपाई बिछा के तो लेटते थे और हम लोग वॉक कर रहे होते थे। तो बड़ा मुझे ना वीरानी सी, उदासी सी महसूस हुई। और अब्बू की आवाज़ें बहुत मिस की, जो अब्बू यहाँ बैठ के सबको आवाज़ देते थे कि इधर आओ, ये करो, ये ला दो, ऐसे करो, कि सबसे पूछते थे बुला बुला के कि क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे बच्चे बहुत तंग कर रहे थे आयशा के, उसको हम बाहर लेके जा रही थी। मैं उनको किसी न किसी तरफ लगाना पड़ता है बच्चों को, वरना बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं घर रह रह के। तो बच्चे तंग तो करते हैं लेकिन बच्चों के साथ ही रौनक होती है। हम लोग काफ़ी करते हैं, लेकिन जब आयशा चली जाती है तो बिल्कुल घर में सन्नाटा हो जाता है। मतलब अब आयशा के जाने के बाद जब मैं जाया करूँगी ना तो बिल्कुल सन्नाटा ही हुआ करेगा। मतलब मामा होती हैं, भाभी होती हैं, अब तो खैर भाभी भी होती हैं, मेरे भाई का बेटा भी है माशाल्लाह। तो लेकिन इसके बच्चे ज़रा बड़े हैं, शरारतें करते हैं, शोर वगैरह करते हैं, तो ज़रा ना घर में रौनक रहती है। बाकी अल्लाह ताला जो है, जो लोग चले गए हैं मेरे अब्बू को के दर्जात बहुत बुलंद करे। आपने हमेशा जब जब भी मेरी वीडियो देखनी है आपने ज़रूर मेरे अब्बू के लिए फ़ातिहा पढ़नी है और दुआ करनी है, मेरे लिए यही गिफ्ट होगा। तो यहाँ पे मेरी मामा जो है ना, अब ये मेरे अब्बू की सबसे ज़्यादा फेवरेट डिश थी, और जो है सीने के गोश्त के क्या कहते हैं, चावल पुलाव, और उसके साथ आलू गोश्त। तो मामा ने ये बनाया था। मैंने कहा मामा बस राइस ही बना लें, वो सालन रहने दे। मामा कहती नहीं, ये जो है ना तुम्हारे अब्बू को बहुत पसंद थी दोनों चीज़ें। तो बस ऐसे ही उन्होंने बना लिया, फिर हम याद कर करके हमने जो है खाना खाया। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही है, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।